बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसेंटेज के टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 6 आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछली 5 वीडियोस में मैं 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो बेसिकली वो 5 बेसिक मेथड्स हैं जो परसेंटेज के रेलेवेंट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम यूज़ करते हैं। तो ये छठा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने पिछली वो 5 वीडियोज़ नहीं देखी तो रिकमेंडेड है कि आप एक दफ़ा उन वीडियोज़ को देख लें। फ़ायदा उससे ये होगा कि इस वीडियो को समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन फिर शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर की थी, तो उम्मीद है आपने इसको कुछ ना कुछ सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो चलिए बहरहाल शुरू करते हैं कि इफ़ सैलरी ऑफ अ पर्सन इज़ 12,000 एंड इट्स डिक्रीज्ड बाय 10% and after for 1 month it's further decreased by 12%, तो what will be his salary after 2 decrements? कि पहले उसकी सैलरी 12,000 थी, तो पहली कमी उसके अंदर 10% की हुई, तो एक महीने के बाद फर्दर उसके अंदर 12% की कमी हो गई। तो मालूम करना है कि 2 दफ़ा कमी होने के बाद उसकी सैलरी क्या होगी। तो ऑप्शंस आपके सामने है। ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है और डी ऑप्शन ये है। तो चलिए पहले इसका नॉर्मल मेथड डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर इसका हम शॉर्ट मेथड डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, नॉर्मल मेथड है। चूँकि पहली दफ़ा जो कमी है वो 10% की हो रही है, तो 12,000 उसकी बेसिक सैलरी, तो सबसे पहले हम 10% ऑफ 12,000 मालूम करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 12,000 डिवाइडेड बाई 100। ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल, दूसरा ज़ीरो दूसरे ज़ीरो से कैंसिल, तो 1200 इज़ इक्वल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब चूँकि सैलरी उसकी थी 12,000, 1200 उसमें कमी हो गई है, तो उसकी जो नई सैलरी कमी होने के बाद है वो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 1200 विच इज़ इक्वल्स टू 10,800। अब उसके बाद फर्दर इसके अंदर 12% की कमी हो गई है कि सेकंड डिक्रीज जो है वो 12% है, किसका, वो 10,800 का बनेगा। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो 12% निकालेंगे 8,000 एंड 10,800 का, तो विच इज़ इक्वल्स टू 12% ऑफ 10,800 which is equals to 12 multiplied by 10,800 divided by 100, which is 0 0 से कैंसिल, सेकंड 0 से कैंसिल, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 102 करेंगे तो 1296 विल बी द आंसर। अब उसकी सैलरी 10,800 थी, उसके अंदर फर्दर जो है वो 1296 की कमी हो गई है, तो नई सैलरी उसकी सेकंड डिक्रीज होने के बाद 10,800 में से माइनस कर लेंगे हम 1296, तो विच इज़ इक्वल्स टू 9504 रुपीज़ उसकी सैलरी हो जाएगी सेकंड जो है वो डिक्रीज होने के बाद। तो ये तो था नॉर्मल मेथड जिससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आते हैं इसके शॉर्ट मेथड की तरफ। तो शॉर्ट मेथड के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना होता है। तो पिछली वीडियोज अगर आपने देखी हैं तो आपको समझ आई होगी कि हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो बहरहाल शुरू करते हैं कि चूंकि पहला जो है इसके अंदर कमी वो 10% की है, तो 100 में से अब 10 को माइनस, इजाफे के केस में हम 100 में प्लस करते हैं, कमी के केस में हम 100 में से माइनस करते हैं। तो लिहाजा पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 में से 10 को माइनस किया तो 90/100 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड जो कमी हो रही है वो चूंकि 12% की है, तो लिहाजा सेकंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 में से 12 को माइनस किया 88/100 हो जाएगा। तो लिहाजा उसकी 2 दफ़ा कमी होने के बाद उसकी सैलरी आफ्टर 2 डिक्रीमेंट्स विल बी 12,000 उसकी बेसिक सैलरी थी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 90/100 के साथ, तो ये पहली दफ़ा कमी होने के बाद उसकी सैलरी आ गई। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 88/100 के साथ, तो ये दूसरी दफ़ा कमी होने के बाद उसकी सैलरी आ गई। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल, दूसरा ज़ीरो दूसरे ज़ीरो से कैंसिल, तीसरा ज़ीरो तीसरे ज़ीरो से कैंसिल, चौथा ज़ीरो चौथे ज़ीरो से कैंसिल, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 88 करेंगे तो डायरेक्टली हमें उसकी सैलरी मिल गई 9504 रुपीज़। इस तरह से हम इस शॉर्ट मेथड को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है जी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद कुछ नए टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच जाए।